हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस अंक में जीव विज्ञान के हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज में कई सारे वीडियोस पहले ही अवेलेबल हो चुके हैं चैनल पर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिए। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में बढ़ोतरी होती जाती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि समुद्र सतह से जो लोग ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा में तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है, यानी कि जो वायु की डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलने लगती है। और जब हमारी सांस फूलती है यानी उसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है। और शरीर में ऑक्सीजन की कमी, इसको हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। तो जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं जैसे पहाड़ों पर, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और इस वजह से हमारी जो श्वसन दर होती है, जो श्वास दर होती है, वो बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी से एएमपी, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, एएमपी से एडीपी। तो एटीपी से एडीपी जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, एटीपी से एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट पीआई में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित रखता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या वृक्क? तो मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य फेफड़ा करता है। मानव शरीर का फेफड़ा ताप को नियंत्रित रखता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा? तो मानव शरीर में जो रक्त का अभिगमन होता है वो पहले फुफ्फुस के द्वारा होता है, इसके बाद में रक्त के द्वारा और फिर ऊतकों के द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न में वह विकल्प सही होगा जिसमें क्रमशः 2, 1 और 3 लिखा होगा। तो 2, 1 और 3 सी विकल्प में लिखा हुआ है, तो इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो रक्त का अभिगमन मानव शरीर में पहले फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा और फिर ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? ऑप्शंस हैं पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।